नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कपिल हॉरर टॉक में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रात के सन्नाटे में जब हवाएं अजीब सी सरसराहट पैदा करती हैं, तो वो सिर्फ हवा नहीं होती, वो किसी भटकती हुई आत्मा की चीख होती है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप आज रात बत्ती बुझाकर सो ना पाएं। यह कहानी है भानगढ़िया नाम के एक ऐसे गांव की जिसे सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया है। लोग कहते हैं वहां आज भी औरतें नहीं डाइनें बसती हैं, और जो कोई भी उस गांव की सीमा में कदम रखता है वो वापस लौटकर अपनी दास्तान सुनाने लायक नहीं बचता। लेकिन हमारे बीच ऐसा शख्स है जो वहां से जिंदा तो लौटा, पर उसकी रूह वहीं गिरवी रह गई। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब वीडियो शुरू होती है। अमन एक खोजी पत्रकार था। उसे पुरानी अनसुलझी और डरावनी जगहों के बारे में लिखना पसंद था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास थे, जब तक उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी में भानगढ़िया नाम का जिक्र नहीं मिला। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर खून जैसे भूरे रंग के धब्बे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वहां रात को जाना मतलब अपनी आत्मा को शैतान के हवाले करना है। वो इंसानी मांस नहीं खाती, वो तुम्हारी चीखों से अपनी जवानी को जिंदा रखती है। अमन ने अपने कैमरे, कुछ जरूरी सामान और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त कबीर को साथ लिया। कबीर स्वभाव से डरपोक था, लेकिन अमन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। भाई, मुझे ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, कबीर ने गाड़ी चलाते हुए कहा। बाहर घना जंगल था और सूरज डूबने वाला ही था। इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं है। अगर गाड़ी खराब हुई तो हम यहीं सड़ जाएंगे। डरो मत कबीर, अगर यह स्टोरी हिट हो गई तो हमारा चैनल आसमान छू लेगा, अमन ने कैमरे के लेंस को साफ करते हुए कहा। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। कबीर ने जोर से ब्रेक मारा, टायर चीख उठे और गाड़ी ठीक उस औरत के 1 इंच पहले रुक गई। वह औरत बेहद अजीब थी। उसके बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से आगे के रास्ते की तरफ इशारा किया और अजीब डरावनी हंसी हंसने लगी। आगे मत जाओ, आगे मौत है, वो भूखी है। उस औरत की आवाज़ ऐसी थी मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। कबीर का गला सूख गया। अमन, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जब अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो वह बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। वह हवा में गायब हो चुकी थी। रात के ठीक 11 बजे उनकी गाड़ी एक पुराने टूटे हुए लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट पर जंग लगी हुई थी और एक पुराना बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, रात 6 बजे के बाद आगे जाना सख्त मना है। लेकिन किसी ने सरकार शब्द को खुरचकर वहां खून से लिख दिया था, डाइनो का वास। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, माहौल पूरी तरह से बदल गया। हवा ठंडी हो गई और उसमें सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। गांव के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा ऐसा था जो कानों को चुभ रहा था। दोनों तरफ मिट्टी के टूटे फूटे घर थे, खिड़कियां टूटी हुई थी, अंदर सिर्फ अंधेरा था। अमन, देख वहां, कबीर ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर डाली। पेड़ की डालियों से चमगादड़ नहीं, बल्कि इंसानी कंकाल लटके हुए थे। उनके गले में काले धागे से बंधे हुए तावीज थे। अमन ने बिना डरे अपने कैमरे से तस्वीर लेनी शुरू कर दी। अद्भुत कबीर, ये तो सोने की खान है। आज तक किसी मीडिया ने यह नहीं दिखाया होगा। मुझे यहाँ से निकलना है अमन। अमन, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, कबीर ने रोते हुए कहा। तभी गांव के बीचों बीच स्थित
एक पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी छोटी बच्ची की थी। अमन टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? वहाँ मत जाओ। कबीर, कोई बच्चा फंसा हो सकता है, हमें देखना होगा। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो रोने की आवाज़ बंद हो गई। अमन ने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसकी तली में एक अनगिनत इंसानी खोपड़ियां चमक रही थीं, और उन खोपड़ियों के बीच बैठी थी एक छोटी बच्ची, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। बेटा, तुम ठीक हो? अमन ने आवाज़ दी। वह बच्ची धीरे धीरे मुड़ी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो अमन के होश उड़ गए। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, और उसके मुंह में आरी जैसे नुकीले दांत थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह अजीब तरीके से हवा में उड़ते हुए कुएं से बाहर निकलने लगी। उसकी हड्डियां कड़कने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। भागो! अमन चिल्लाया। वे दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी के चारों टायर फटे हुए थे, और विंडशील्ड पर खून से लिखा था, तुम हमारे मेहमान हो। तभी आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। गांव के हर कोनों से, टूटे हुए घरों से और पेड़ों के पीछे से औरतें निकलने लगी। उन सब ने लाल रंग की साड़ियाँ पहनी हुई थीं। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और उनके नाखून 6-6 इंच लंबे और काले थे। उनके चेहरे भयानक रूप से विकृत थे। कुछ के चेहरे का मांस उधड़ा हुआ था, तो कुछ की आंखें बाहर लटकी हुई थीं। वह भानगढ़िया की डाइनें थीं। आज हमें ताजा मांस मिलेगा। एक बूढ़ी डायन, जो शायद उनकी मुखिया थी, आगे बढ़ी। उसकी जीभ सांप की तरह लपलपा रही थी। अमन, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो हमें मार डालेंगी। कबीर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। अमन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसने पास पड़े सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा दी। डायनें आग देखकर पीछे हट गईं। इन्हें आग से डर लगता है। कबीर, उठो, हमें गांव के उस बड़े मंदिर की तरफ भागना होगा। वहां शायद ये नहीं आ पाएंगी। अमन ने चिल्लाकर कहा। वे दोनों अपनी जान बचाकर गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर बने एक पुराने खंडर हो चुके शिव मंदिर की तरफ भागे। डायनें उनके पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उनकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही अमन और कबीर ने मंदिर की दहलीज को पार किया, एक अदृश्य दीवार से टकराकर डायनें पीछे गिर गईं। मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच था, जो सदियों पुराना था। मुखिया डायन ने मंदिर के दरवाजे पर अपने नाखून गड़ाए और चीखी, तुम कब तक अंदर छिपोगे? अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है। सूरज उगने से पहले तुम्हें बाहर आना ही होगा। अमन और कबीर हाँफते हुए मंदिर के फर्श पर गिर पड़े, लेकिन वे नहीं जानते थे कि असली दुःस्वप्न तो अभी शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर आकर सांसें थम सी जाती हैं ना। अमन और कबीर किसी तरह मंदिर के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन क्या एक खंडर मंदिर उन्हें उन भूखी डायनों से बचा पाएगा, जिनकी ताकत अमावस्या की रात को 100 गुना बढ़ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान थे, या वहाँ भी कोई प्राचीन बुराई उनका इंतजार कर रही थी? मंदिर के अंदर का वातावरण बाहर से भी ज्यादा भारी था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। गर्भगृह में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति थी, लेकिन वह मूर्ति बीच से टूटी हुई थी। मूर्ति के सामने एक बड़ा सा तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जिसमें सूखे हुए खून से अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे। अमन, यह मंदिर सुरक्षित नहीं लग रहा, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी।
कम से कम वो बाहर की बलाएं अंदर नहीं आ सकती। अमन ने हाँफते हुए कहा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर जमी धूल को हटाकर डाली। वहां कुछ चित्र बने हुए थे। अमन ने उन चित्रों को पढ़ना शुरू किया। वह इस गांव का इतिहास था। इस गांव के राजा ने अपनी जवानी और ताकत को अमर रखने के लिए अपनी ही रानी और उसकी दासियों की बलि दे दी थी। मरते समय रानी ने श्राप दिया था कि यह गांव कभी खुशहाल नहीं होगा। यहाँ की हर औरत डायन बन जाएगी और जो भी पुरुष यहाँ कदम रखेगा उसकी बलि चढ़ेगी। इस श्राप को रोकने के लिए एक तांत्रिक ने इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन क्या अमन? कबीर ने पूछा। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आगे पढ़ा। लेकिन अगर कोई अमावस्या की रात को मंदिर के तांत्रिक चक्र पर पैर रख दे तो वह सुरक्षा कवच टूट जाता है और डायनों को मंदिर के अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। कबीर ने डरकर अपने पैर देखे। अनजाने में वह ठीक उसी तांत्रिक चक्र के बीचों बीच खड़ा था। अचानक मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी, दीवार चटकने लगी और बाहर से आ रही डायनों की चीखें अचानक बंद हो गईं। कबीर, वहां से हटो! अमन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चक्र से एक लाल रंग का धुआं निकलने लगा। कबीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अमन, मुझे बचाओ! ये मुझे खींच रही है। कबीर की असली आवाज धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह एक भारी डरावनी आवाज ले रही थी। मंदिर का मुख्य दरवाजा, जो अब तक बंद था, एक धमाके के साथ खुल गया। बाहर खड़ी डायनें अब मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुखिया धीरे धीरे अंदर आई। इस बार वह एक बूढ़ी औरत नहीं थी। वह एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें और पैर अभी भी उल्टे थे। तुम्हारा धन्यवाद, छोटे पत्रकार, मुखिया ने अमन की तरफ देखकर कहा। सदियों से हमें इस मंदिर के सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए एक पवित्र और डरे हुए इंसान के खून की जरूरत थी। तुम्हारे दोस्त के डर ने हमारा काम आसान कर दिया। कबीर का शरीर हवा में झटके खा रहा था। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक उसका शरीर नीचे गिरा। जब वह खड़ा हुआ तो वह कबीर नहीं था। उसकी आंखें गायब थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था। वह डायनों का गुलाम बन चुका था। कबीर, अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका सबसे पक्का दोस्त अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब तुम्हारी बारी है अमन, कबीर ने एक खौफनाक आवाज में कहा और अमन की तरफ झपटा। अमन पीछे हटा और उसका पैर मंदिर के त्रिशूल से टकराया, जो फर्श पर गिरा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे उस भारी लोहे के त्रिशूल को उठा लिया। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे, अमन ने त्रिशूल आगे करते हुए कहा। मुखिया डायन हंसी। इस टूटे हुए लोहे से तुम हमें मारोगे? हम अमर हैं। जैसे ही कबीर अमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अमन ने अपनी आंखें बंद की और त्रिशूल को कबीर के सीने के पार कर दिया। लेकिन कबीर को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने त्रिशूल को पकड़कर फेंक दिया और अमन का गला दबोच लिया। अमन का दम घुट रहा था। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी नज़र पास ही पड़े कैमरे पर गई, जिसका फ्लैश बेहद शक्तिशाली था। उसने अपने आखिरी होश का इस्तेमाल करते हुए कैमरे का रिमोट बटन दबाया, जो उसके हाथ में था। एक बहुत ही तेज अंधा कर देने वाला सफ़ेद फ्लैश चमका। चमकदार रोशनी लगते ही कबीर और बाकी डायनें पीछे हट गईं और अपनी आंखें ढक लीं। डायनें अंधेरे की प्राणी थीं और इतनी तीव्र रोशनी उनके लिए असहनीय थी। अमन को सांस लेने का मौका मिला। उसने देखा कि गर्भगृह के पीछे एक छोटा सा गुप्त रास्ता था, जो शायद मंदिर के नीचे बने तहखाने में जाता था। उसने बिना समय गंवाए कैमरे को उठाया
और उस अंधेरे रास्ते में कूद गया। तहखाना संकरा और डरावना था। अमन घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। ऊपर से डायनों के चीखने और दीवारों को पीटने की आवाजें आ रही थी। वे उसे ढूंढ रही थी। वे कहाँ है? उसे ढूंढो। सूरज उगने से पहले उसका कालजा चबाना है। मुखिया की आवाज गूंज रही थी। अमन रेंगते हुए एक सुरंग के छोर पर पहुंचा। वहां एक लोहे की जाली लगी थी जिसके पार खुला आसमान दिख रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाली पर लात मारी। 2-3 बार की कोशिश के बाद जाली टूट गई। अमन बाहर गिरा। वह मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर था। दूर क्षितिज पर काले बादलों को चीरती हुई सूरज की पहली लाल किरण दिखाई दी। जैसे ही सूरज की रोशनी भानगढ़िया गांव पर पड़ी, गांव के अंदर से एक सामूहिक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह डायनें सूरज की रोशनी सह नहीं सकती थी। वे सब धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और वापस अपने अपने बिलों में सिमट गईं। अमन हाँफता हुआ लहूलुहान हालत में मुख्य सड़क की तरफ भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने दोस्त कबीर को खो चुका था और उसकी खोजी पत्रकारिता की भूख हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी अमन की वो खौफनाक दास्तान। अमन तो उस नरक से जिंदा बच निकला, लेकिन पुलिस को आज तक कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। अमन आज भी एक मानसिक अस्पताल में है और डॉक्टरों को कहना है कि वह हर रात चिल्लाता है, वो आ रही है, लाल साड़ी वाली, कबीर को वापस लाओ। आज के द कपिल हॉरर टॉक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, अपने पीछे जरूर देख लें कहीं कोई खड़ा तो नहीं। शुभ रात्रि।